हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार आप सभी को फिर से एक बार डैफोडिल्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर दूसरा, पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग तैयार हैं जी? तो चलिए ठीक है, आप लोग समझिएगा अच्छे से, है ना। आज हम लोग देखेंगे बाबू मिश्रण के, है ना, अवयवों को कैसे अलग करते हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था मिश्रण के गुण एवं मिश्रण का प्रकार। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला तीसरा वीडियो है इस क्लास का, वो देख सकते हैं आप लोग जाकर, ठीक है ना जी। तो चलिए बाबू आज हम लोग फिर से एक बार बोल दीजिए क्या देखने वाले हैं। तो ये बताइए मिश्रण के अवयवों को अलग करने की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां? पहले एक बार हम 13 विधियों का नाम लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला विधि का नाम क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्या है? सातवां, आठवां, नौवां, चलिए 10वां क्या है बाबू? और 11वां प्रभाती श्रवण, और 12वां, और इस तरह से लास्ट आपका क्या है? क्रोमैटोग्राफी। समझ गए? ये 13 विधि है बाबू, जिस विधि से हम किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, है ना जी। किसको देखेंगे बुआ? पहले हाथ से चुनकर कैसे अलग करते हैं किसी मिश्रण के अवयवों को। तो बताइए, यहां से एक्सप्लेन किए हैं और आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा, आराम आराम से हम बोलते हैं बाबू। हाथ से चुनकर में होता क्या है कि जब दो मिश्रण जिसमें कि दोनों का दोनों ठोस हो, लेकिन एक जो है ठोस जो कि कम मात्रा में होता है और एक ज्यादा मात्रा में होता है, तो कम मात्रा वाले ठोस को हम हाथ से या चिमटा से चुनकर क्या कर लेते हैं। और जैसे उदाहरण की बात करें तो क्या है? चावल और कंकड़। क्या जी? चावल और कंकड़ के मिश्रण को कैसे करते हैं हम अलग? बोलिए कैसे? चलिए दूसरा क्या है? चलनी से चलना। और आप लोग तो लड़की लोग बहुत चलते होंगे, है ना। जैसे आटा चालते हैं कि नहीं बुआ? यस सर। आटा में क्या रहता मिला हुआ? चोकर। तो उसको भी चाल देते हैं कि नहीं चाल देते हैं, है ना। या फिर गेहूं है और उसमें चना है, तो गेहूं और चना में किसका बड़ा आकार है? चना का। तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं किस विधि से? चलनी में देखिए क्या होता है कि इसमें चलनी में जो है ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना बुआ। और इसमें बड़ा आकार वाला ऊपर अटक जाता है और छोटा आकार वाला नीचे। कोई दिक्कत? अगला क्या है? फिराना। कौन सा विधि? फिराना। तो इस विधि में जल और बालू के मिश्रण को अलग किया जाता है। फिराना में देखिए होता क्या है कि इस विधि में एक द्रव और उसमें एक ठोस रहता मिला हुआ, और उसको करते क्या है कि स्थिर कुछ देर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? स्थिर छोड़ देते हैं। तो जो ठोस कण रहता है ऑटोमेटिक कहाँ जाता है? नीचे। और द्रव तो अपना जगह पे ही है। तो इस तरह से जो है वो उसको फिर जो अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दूसरे बर्तन में हम जल को यानी द्रव को ढार लेते हैं, तो उसके अंदर ठोस बच जाता है कि नहीं? समझ में आया? चलिए जल और बालू के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? फिराना विधि से। और जल में मिट्टी अगर रहेगा तो भी फिराना विधि से। मिट्टी देखते होंगे, मिट्टी भी जब जल में घुलाते तो घुल जाता है, लेकिन पूरा नहीं घुल पाता। लेकिन स्थिर छोड़िएगा। या फिर नली वाला पानी देखिए ना जी। यस सर। नली में जब देखते होंगे, नली कोई साफ करता है तो कितना कचरा रहता है, लेकिन कुछ देर स्थिर छोड़ देने के बाद ऊपर वाला पानी साफ दिखने लगता है। तो क्या होता है ना कि वो जो मिट्टी का कण, उसमें छोटे छोटे कण वो नीचे बैठ जाता है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं अलग करने को? फिराना विधि। नेक्स्ट क्या है बाबू हम लोग का? अपकेंद्रीकरण विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? मंथन। इस विधि में दो अमिश्रणीय द्रव यानी दोनों एक दूसरे में मिला हुआ, समझे, लेकिन इसको अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे आपको बताते हैं मक्खन और दूध। दूध से हम क्या निकालते हैं? मक्खन। दूध से क्या निकालते हैं? मक्खन। तो दूध का कण और मक्खन का कण काफी क्या होता है? छोटा होता है, और इतनी आसानी विधि से भी हम अलग उसको नहीं कर सकते।
तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको बहुत तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद क्या होता है कि मक्खन जो है ना, दूध से हल्का होता है कि भारी होता है, हल्का। तो हल्का होने के कारण क्या हो जाता है, दूध के सतह के ऊपर आ जाता है। और इस तरह से जो है मक्खन को फिर हम अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। समझ गए ना। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए बाबू कि मक्खन जो कि दूध से अलग होता है, प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होता है, मंथन प्रक्रिया द्वारा, कोई दिक्कत। चलिए, और आज का हम लोग लास्ट जो है ना विधि देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाएंगे और शेष विधि को, छानना विधि। कौन विधि, छानना विधि। तो देखिए छानना विधि और थिराना विधि दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता। छानना विधि किससे मिलता है जी, थिराना से। लेकिन अंतर बाबू ये है कि जो यहाँ थिराना विधि था, इसमें जो ठोस का कण था कि बड़ा था या छोटा था, बड़ा था। तो इसमें जो कण था क्या था, बड़ा। लेकिन इसके तुलना में छानना विधि द्वारा जो अलग करेंगे तो उसमें जो ठोस का कण रहेगा क्या रहेगा, अत्यंत सूक्ष्म रहेगा। यानी दोनों विधि में एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण को ही अलग किया जाता है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो ठोस का कण रहता है बड़ा रहता है, और इसमें जो ठोस का कण रहता है अत्यंत सूक्ष्म रहता है। जैसे बात करें तो बालू का कण कुछ जो है छोटा भी होता है, कुछ बड़ा भी होता है। लेकिन अगर छोटा छोटा बालू का जो सूक्ष्म कण बालू है उसको कैसे अलग करेंगे, तो छान कर, कैसे, लेकिन बड़ा बड़ा अगर कण है तो मोटा मोटी हम कैसे करेंगे उसको अलग, थिराना विधि से। बोले समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है ना। तो बस आज के क्लास को हम बाबू है ना यहीं तक रखते हैं। लास्ट में एक बात बताएंगे आप लोग को कि देखिए वह जिंदगी के अलग अलग रास्ते होते हैं, जिंदगी के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन आपको उसी रास्ते पे चलना है जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। क्योंकि आपका आत्मसम्मान, आपका इज्जत से बढ़ के उतना रुपया भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, अगर जहां सम्मान आपका खो करके पैसा कमाना पड़ रहा हो, जहां आपका इज्जत खो करके पैसा कमाना पड़ रहा हो, उस रास्ते को कभी नहीं अपनाइए। आप हमेशा उस रास्ते को अपनाइए जिसमें कि आपका इज्जत और सम्मान बरकरार रहे। बाकी चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डैफोडिल्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक हम लोग कितने विधि को देखे, 5 विधि को। कितने विधि को, 5 विधि को, है ना, जिसमें पहला हाथ से चुनकर, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा और 5वां क्या है। आज हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ से चुंबकीय पृथक्करण। क्या, चुंबकीय पृथक्करण। तो देखिए बाबू, चुंबकीय पृथक्करण में एक्चुअली में होता क्या है कि वैसे मिश्रण को अलग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हेलो, वैसे मिश्रण को अलग करते हैं जिस मिश्रण के एक अवयव चुंबक में सटने वाला होना चाहिए और दूसरा का चुंबक में सटने वाला नहीं हो। और जो चुंबक में सटता उसे चुंबकीय और जो चुंबक में नहीं सटता उसे अचुंबकीय। जैसे मैं बोलूं अगर लकड़ी तो चुंबकीय, क्या चुंबकीय। जैसे मैं बोलूं ये मार्कर क्या है, जैसे मैं बोलूं अगर लोहा तो क्या है, गंधक। तो देखिए बाबू, एक मिश्रण लिया गया है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करने के लिए। एक लोहा है, दूसरा क्या है, और इसके पास एक क्या लाए हैं बाबू, चुंबक ना जी, क्या लाए हैं नो। अब चुंबक को जैसे इस मिश्रण के पास लाए तो धराधर चुंबक में कौन सटने लगा, अब बच कौची गया वहां पे, गंधक। क्या बच गया, तो उसको फिर क्या करते हैं हम, अलग कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए, चुंबकीय पृथक्करण समझ में आ गया ना, बड़ी आसान मेथड है ना। चलिए, आप लोग देखते होंगे, कहीं जाते होंगे तीर्थ स्थल पे, तो देखिए पैसा जो बिकते हैं लोग चढ़ावा करते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि वो एक रस्सी लेकर के बच्चा लोग चुंबक उसमें रखता है और रस्सी पानी में बिकता है और लोहा चुंबकीय होता है, और लोहा चुंबकीय होने के कारण वो सटा हुआ चलाता है, नहीं चलाता है बाबू। बस बात समझ में आया कि नहीं आया। तो वो भी एक मिश्रण को अलग ही कर रहा है जी, पानी में पैसा है नहीं है और ढूंढ के निकाल लेता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बाबू मेरे, देखिए ध्यान दीजिएगा और नोट करते चलिएगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ में आया तो कमेंट में भी लिखिएगा। चलिए, ऊर्ध्वपातन, देखिए बाबू,
ऊर्ध्वपातन आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, आइए हम लोग समझ जाते हैं यहाँ से ऊर्ध्वपातन को। चलिए प्रिंस कुमार थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, है ना। देखिए ऊर्ध्वपातन में होता क्या है हुआ कि वैसा विधि जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे कहां चला जाता है, वाष्प में यानी गैस में। द्रव में आने से द्रव में आता नहीं है, द्रव में आने से मतलब उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब सोचिए ऊर्ध्वपातन से आप मिश्रण को अलग करने के लिए चले हैं, ऊर्ध्वपातन को से मिश्रण को अलग करने के लिए चले, इसका मतलब सर जी उसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपातन वाला होना चाहिए। जैसे देख लीजिए ये बाबू साधारण नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, बताइए ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ एक होता है, वह नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है। तो ये दोनों मिश्रण में ऊर्ध्वपातित वाला पदार्थ कौन है, अमोनियम क्लोराइड की साधारण नमक। साधारण नमक को गर्म करेंगे तो वाष्प में नहीं बदलता है, समझ गए। तो इस दोनों के मिश्रण को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद क्या होता है बुआ, ये जो है अमोनियम क्लोराइड है दोनों, ये क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। तो बच कौची जाएगा वहां निचवा में, क्या बच जाएगा, है ना, नमक ना जी, समझ गए। तो अमोनियम क्लोराइड को क्या कर लिए, अलग कर लिए, समझे कि नहीं समझे। जैसे देखिए इसके लिए एक फिगर भी बना दिया बाबू, ये क्या है, एक बेसिन है, क्या है, और इसमें नमक भी मिला हुआ यानी NaCl भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, और इस बेसिन में रखा गया है। और इसके ऊपर एक शंकु टाइप का कीप लगा हुआ, क्या लगा हुआ है। अब बाबू इसको नीचे से क्या दिए हैं, गर्म हीट दिए हैं, सही बोल रहे हैं, गर्म किए हैं, टेम्परेचर दिए, तो ये क्या हुआ, कौन ऊर्ध्वपातित होगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH3Cl, और वो धीरे 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 उड़ गया। और इसके ऊपर क्या लगा दिया हम कि बाहर ना आए, समझ गए, बाहर आ जाएगा तो फिर हमको फिर बचेगा कहाँ, वो अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा ना, वाष्प बन जाएगा ना। तो नीचे क्या बच गया नूनू, नमक। अब नमक को अलग कर लेते हैं और इस तरह से फिर ये ठंडा होगा तो धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बोले कितना अच्छा मेथड है ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्या है नूनू, हम लोग इसको इंग्लिश में इवोपोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, शांति से समझिएगा, इवोपोरेशन। देखिए उदाहरण हम समझाएंगे, पहले वाष्पन कहते हैं किसे नूनू, तो सर जी वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को गर्म करने पर, किसी भी ताप पर, इसके लिए ताप निश्चित नहीं होता, किसी भी ताप पर गर्म करने के बाद वह क्या गैस में बन जाता है ना, वाष्प बन जाता है, और फिर उसको ठंडा करेंगे तो जो है द्रव में आ जाएगा। तो गर्म किए उड़ा वो पानी अगर उड़ा वाष्प के रूप में तो वाष्पन, अब फिर ठंडा होकर करके वो द्रव में आ गया तो संघनन। तो देखिए वाष्पन है तो इसका मतलब एक पदार्थ मिश्रण में कैसन रहना चाहिए, वाष्पन वाला ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे एक लिए नमक और एक लिए जल, ये दोनों मिला हुआ है तो मिश्रण न कहेंगे। तो इसमें बताइए आप ही लोग नो, आप ही लोग बताइए कि इसमें वाष्पन वाला कौन पदार्थ हुआ, नमक हुआ कि जल हुआ। अरे नमक हुआ कि जल हुआ, बोलेंगे सर जल हुआ, H2O हुआ सर, है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, या गर्म करेंगे, क्या करेंगे, तब पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, है ना, बच क्या जाएगा वहां पे। इस तरह से चीनी पानी भी हो सकता है, समझ गए, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है बाबू, रवाकरण। क्या, रवाकरण। अच्छा देखिए रवाकरण को मैं समझाने के लिए बाबू एक बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग को पता है ना कि हम लोग के भारत देश में 95% साधारण नमक जो है समुद्र के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा। अब बाबू जिस समय नमक बनता है क्या वो शुद्ध रहता है, नहीं, बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। और उसमें जानते क्या होता है, उसमें बहुत सारे अशुद्धि मिला होता है, बहुत सारे क्या होता है, खराब पदार्थ होता है मिला हुआ। अब उस खराब पदार्थ को जो अलग करने की विधि है, उसी विधि को नाम क्या दिया गया है, रवाकरण। समझ गए। अब जैसे इसमें समझ ही गए कि समुद्री नमक का शुद्धिकरण किया जाता है इसमें, अशुद्धि को, कोई दिक्कत। हाँ अब है नेक्स्ट क्या, स्रवण। और स्रवण दो मिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। स्रवण दो मिश्रणीय द्रवों को अलग करने की क्या है, विधि है। समझ गए ना, समझ रहे बात को। जैसे अगर मैं बात करूं, बालू ले लें और क्या ले लें, जल ले लें, तो ये दोनों क्या है, मिश्रणीय द्रव है। अब इन दोनों को अलग करने का मेथड क्या है, स्रवण। इसमें क्या होता है कि एक जो है ना कई नलियों से इसको गुजारा जाता है, जिसमें एक तरफ बालू बचता है और एक तरफ संघनन होकर के क्या बचता है, पानी बचता है। समझ गए। तो ये भी लगभग स्रवण और वाष्पन दोनों मिलता जुलता हुआ,
समझ गए? तो ये जो है आप लोग कितने मेथड देख लिए? 10 मेथड, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए, बाकी आप लोग को बस लास्ट में ये कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, समझ गए ना? क्योंकि सच्चाई का जो ईमानदारी होता है, ये सच्चाई का जो बात होता है, दिया जो होता है, ये अगर किसी पहाड़ पे भी जला दिया जाता है बाबू, तो रोशनी तो कम करता है लेकिन दिखता बहुत दूर से है, समझ गए? इसलिए हमें पढ़ाई में ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। दूसरा चीज़ में कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई बेईमानी मत कीजिए, नहीं तो ये आपके साथ बेईमानी करेगा पढ़ाई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गए? तो चलिए ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 11वां नंबर विधि। अभी तक आपने 10 विधि देखा, समझ में आया है ना? 10वां आपका क्या था? अश्रवण था, समझ गए? अब नेक्स्ट जो विधि हम लोग का है, क्या है बाबू? उसका नाम प्रभाजी श्रवण। क्या नाम है जी? एक बार बोल दीजिए। और प्रभाजी श्रवण बाबू एक ये जो है ना, 2 मिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। 2 मिश्रणीय मीन्स क्या होता है? जो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, समझ गए? 2 द्रव रहेगा, दोनों के अंदर मिल जाने के बाद पता नहीं चलेगा कि कौन द्रव कौन है, उसको मिश्रणीय द्रव बोलते हैं। जैसे आइए इसमें से कुछ उदाहरण आपको सबसे पहले समझाते हैं। मेथिल एल्कोहल है ने और एसीटोन, ये दोनों को हम अगर अलग अलग करना चाहेंगे तो कौन विधि अपनाना पड़ेगा बाबू? और देखिए एक बात और बताते हैं, प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा अलग करने के लिए मिश्रण का जो अवयव है, मान लिया 2 अवयव है, तो दोनों अवयव का क्वथनांक मतलब समझ में करते हैं, जितना डिग्री से पे वो खौलता है निश्चित ताप पे, तो 2 मिश्रण जो है द्रव से मिलके बना हुआ, तो दोनों का बाबू जो क्वथनांक होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर है? तो हम पूछ रहे हैं 10 से कम हुआ, 9 की नहीं हुआ, तो इसको अलग कर सकते हैं प्रभाजी श्रवण से। साथ ही साथ पेट्रोलियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसको समुद्री जो है ना खदानों से निकाला जाता है, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े समुद्र में मशीन लगाए जाते हैं, और उसको जब निकाला जाता है तो वो उस समय तेलीय रूप में रहते हैं, लेकिन उसके विभिन्न अवयव, जैसे पेट्रोल की बात करें, सब पेट्रोलियम में आ रहा है, डीजल की बात करें, केरोसिन की बात करें, पेट्रोलियम गैस की बात करें बाबू, ये सारे को हम पेट्रोलियम में ही नाम आता है, समझ गए? पेट्रोलियम में ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसके विभिन्न अवयव जैसे ये सारे अगर अलग अलग करना चाहेंगे हम उस है ना पेट्रोलियम से, तो आपको प्रभाजी श्रवण अपनाना पड़ेगा। और जो है इसमें होता क्या है, कैसे हम अलग करते हैं प्रभाजी श्रवण से, तो ध्यान दीजिएगा, इस मिश्रण को अलग करने के लिए एक गोल पेंदी वाले फ्लॉस का प्रयोग किया जाता है और कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, तब जाकर के आपका क्या होता है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग हो जाता है। और अभी आपको तो बताए बाबू कि 10 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, तो सबका ये जो क्वथनांक अलग अलग होगा, लेकिन डिफरेंट 10-10 में ही होगा, तब ये अलग अलग हो जाता, अलग अलग ताप पे गर्म करने के बाद। बोले कोई दिक्कत यहां तक जी? नहीं ना। अब नेक्स्ट विधि का नाम हम लोग देखते हैं बाबू, क्या? पृथक्कारी की। देखिए बाबू, अब धीरे धीरे हम लोग का ये लास्ट हो रहा है, समझ गया ना? अब ये विधि आपका लास्ट होगा, उसके बाद भी चीजें अभी बचा हुआ इस चैप्टर में। तो आइए एक बार बोल दीजिए, क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं? देखिए पृथक्कारी कीप का उपयोग, नाम ही में देखिए छुपा हुआ कीप, क्या नाम में छुपा है बाबू? कीप। तो इसमें देखिए आप फिगर भी इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको, तो आपको बता देते चले बाबू, जो पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है 2 अमिश्रणीय द्रव के लिए। अमिश्रणीय, किसके लिए? अमिश्रणीय द्रव। अब देखिए
प्रभाजी श्रवण था दो मिश्रणीय द्रव के लिए, एक किसके लिए है? दो अमिश्रणीय। अमिश्रणीय के मतलब एक दूसरे में तो मिश्रण बना देंगे मिला के द्रव को, लेकिन वो घुलेगा एक दूसरे में नहीं। जैसे मैं बात करूं बाबू, तेल और पानी क्या एक दूसरे में घुलता है? नहीं ना। तो वैसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पृथककारी कीप का। तो देखिए सबसे पहले समझते पृथककारी कीप होता क्या है। तो यह एक कांच का बल्ब होता है। किसका बल्ब होता है? जिसकी डंटी में एक स्टॉप कॉक लगा होता है। देखिए फिगर देखिए, ये पूरा फिगर किस चीज का है बाबू? ये पूरा फिगर अगर बात करें तो पृथककारी कीप का है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये घुमाने वाला है, ये स्टॉप कॉक है। क्या है जी? इसको नाम है स्टॉप कॉक। स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा नीचे गिरना पानी, स्टार्ट कर देंगे तो नीचे गिरेगा। तो देखिए इसमें होता कैसे है, क्या है आपको पहले समझाते हैं। यहां से इसका उपयोग दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको यहां बताया, ठीक है। और किसको किसको अलग करते हैं? तेल और जल के मिश्रण को। अगर कभी आ जाएगा कि तेल और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, बहुत ही प्यारे बच्चों ये भी आई सवाल है कि कैसे अलग करेंगे, तो पृथककारी कीप के द्वारा। या पेट्रोलियम को कैसे अलग करते हैं? तो प्रभाजी श्रवण के द्वारा। समझ गए बात को? तो चलिए तेल और जल के मिश्रण को देखिए अलग कैसे करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस फिगर से समझाते हैं। देखिए ये क्या है ना, ये कांच का बल्ब है यहाँ पे लगा हुआ, इसमें तेल भी लिए हैं हम और इसमें जल भी लिए हैं। लेकिन आप लोग को पता है ना बाबू, तेल और जल में तेल जो होता है जल से हल्का होता है। फिर से बोल दीजिए, तेल क्या होता है बाबू मेरे? जल से हल्का। फिर से बोल दीजिए, तेल क्या होता है? जल से हल्का। अब जब तेल जल से हल्का होगा तो स्वाभाविक रूप से तेल कहाँ रहेगा? जल के ऊपर रहेगा, तैरता हुआ रहेगा। जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये क्या है? इसमें क्या है? जल है। और ये क्या तैर रहा है ऊपर में? तेल। अब दोनों इस तरह से पहले हम मिश्रण है, ठीक है, इसमें डालते हैं ना तो कुछ देर तक पहले स्थिर छोड़ते हैं ताकि कुछ इधर उधर भी अंदर नीचे ऊपर कहीं भी रहे तो तेल जो है क्या आ जाए? ऊपर आ जाए। अब कुछ समय के बाद क्या करते हैं? स्टॉप कॉक को खोलते हैं और खोलने से पहले यहाँ पे नीचे एक बर्तन रख लेते हैं। नीचे क्या करते हैं? बर्तन रख लेते हैं। थोड़ा सा बाबू मेरे आवाज है ना कम कीजिएगा, समझ गया? क्या करते हैं? एक बर्तन रख लेते हैं और बर्तन यहां से खोले तो जल जो है इस बर्तन में आके गिर गया। अब जल नीचे आ गया। अब जैसे ही देखे कि जल वाला पानी यहां से खत्म हो गया तो इसको क्या करते हैं? स्टॉप को बंद कर देते हैं। अब इस बर्तन को हटा देते हैं यहां से। अब यहां पे ले आते हैं दूसरा बर्तन, फिर उसमें तेल गिरा लेते हैं। जल और तेल बोलिए अलग हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए अलग हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है नुनू? चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, है ना। और नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा कमेंट में, हम सुधार कर सके, ठीक है ना। अब देखते हैं बाबू एक लास्ट विधि। कौन सा विधि जी? उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या बाबू? क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी के मतलब होता है, क्रोमो के मतलब बाबू रंग होता है। क्रोमो के मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब ग्रीक भाषा से बना हुआ ये, और इसका मतलब क्या होता है? यानी इससे ही पता चल गया कि पक्का ये विधि रंग को अलग करने वाला होगा, रंग वाला मिश्रण को अलग करने वाला होगा। तो देखिए क्या होता है बाबू, लिखे हैं यह विधि वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? वैसे मिश्रण को के अवयव को अलग करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में विलय होते हैं। एक विलायक विलय, अब विलयन क्या होता है जरा से एक मिनट ध्यान दीजिए बाबू। जैसे मैं जल लूं, चीनी लूं, तो जल और चीनी को मिलाते तो क्या बन जाता है? शरबत। तो इसमें जल जो हुआ किसी चीज को अपने में घुला लेता है, इसीलिए इसको विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। और चीनी विलायक के अंदर घुल जाता है। विलायक के अंदर क्या होता है? घुल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विलय। और जो घुल करके दोनों विलायक और विलय से मिला वो क्या कहलाता है?
तो एक ही विलायक में विलय जो होते हैं उसको इस विधि से अलग कर सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? थोड़ा सा आवाज हो रहा है बाबू उधर से, बोलिए बंद करने के लिए आवाज को। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, रंगों के विभिन्न अवयव को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्रोमेटोग्राफी से किसको अलग करते हैं? तो रंगों के विभिन्न अवयव, यानी ढेर सारा रंग एक ही में मिल जाए उसको हम इस विधि से अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ स्याही, आप जो लिखते हैं वो 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है, उसको भी हम, है ना, किस विधि से अलग कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। समझ गए? जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि एक मान लिया जाए ये विकार लिया गया है, विकार माने कोई बर्तन है, इसमें स्याही की बूंदे हैं। अब स्याही की बूंदे में बहुत सारे कलर हैं, तो मान लिया कलर 2 गो अभी लेके चले हैं, तो एक कलर का कलर 1 नाम दे दिया, रंग 1, और दूसरा कलर का नाम रंग 2 दे दिए। इसमें कागज के एक क्लिप डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कागज का क्लिप। और आपको बताते हैं, जो किसी विलय में ज्यादा घुला होता है ना रंग, वो तेजी से क्लिप के साथ ऊपर आ जाता है, और जो कम घुलता है किसी जो है ना द्रव में, वो नीचे ही रह जाता है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। समझ गए बाबू? तो इस तरह से हमारा ये क्रोमेटोग्राफी भी खत्म हुआ, और ये पूरा का पूरा, है ना, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां को आपने जाना। बोले क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? तो बस बाबू, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बारूद को कैसे पृथक किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के मिश्रण है, कोई खास प्रकार के मिश्रण है तो उसको अलग करके दिखाएंगे। समझ गए? तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अब यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।